Okay, today I will start the history of sixth class. First chapter is your introduction to history. And introduction of history. You are about to be introduced to history. आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ा था. हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट which means knowledge, है ना. हिस्ट्री वर्ड्स which it is came from the word history word is came from the word historia that means inquiry knowledge, है ना. नॉलेज किसी चीज़ के बारे में नॉलेज, उसके बारे में इंक्वायरी. एंड ये सब कैसे, ऐसे नहीं कि जो है मतलब कुछ भी अपने मन से बोल के, ठीक है अब मैंने बोल दिया कि हिस्ट्री है, कि मैंने अपने मन से कुछ भी बोल दिया कि हाँ मे बी दैट टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था. तो ये नहीं है कि मे बी हुआ था, आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये हुआ था. यानी कि इन्वेस्टिगेशन बुक्स में होना चाहिए. जो पहले के जो स्कॉलर्स थे दे हैड रिटन देयर बुक्स एंड इट शुड बी इन देयर बुक्स, है ना. जो भी आप लोग बता रहे कि ये हिस्ट्री है, तो ये हिस्ट्री उनकी बुक्स में, हिस्ट्री में जो भी आपके हिस्ट्री पोर्शन में दिया गया हुआ, तो ये सब कहाँ है, ये सब उन लोगों की बुक्स में उन लोगों ने लिखा हुआ है. उन लोगों के जो है कैसे न कैसे किसी न किसी सोर्सेज के थ्रू आज तक हमारे पास पहुंचा है. सो ये हो गया हमारा हिस्ट्री. हिस्ट्री को हम लोग अगर सिंपली देखेंगे कि हिस्ट्री अगर सिंपली है क्या, हिस्ट्री सिंपली अ नैरेटिव अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स, है ना. हिस्ट्री क्या है, एक सिंपल सा एक जो है चलता फिरता, है ना, कि जो पहले से आज तक चला हुआ आ रहा है, पहले की बातें, है ना. पास्ट इवेंट्स आपका जो भी पहले हो चुका है, ठीक है, आपके हिस्ट्री में, आपके वर्ल्ड में, आपके इंडिया में, आपकी कंट्री में जो कुछ भी आपके पहले हुआ है, ये सब कुछ हिस्ट्री है. जो पहले हो चुका है, पास्ट मीन्स हिस्ट्री. जो पहले जो भी कुछ हुआ है, इस सब से में मेनली क्या इंट्रोड्यूस होता है, ये सब मेनली हमको दिखाता है क्या, पहले की लाइफस्टाइल, एडवेंचर्स, है ना. जो प्रोग्रेस मेड बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने क्या कुछ किया, है ना. कैसे वो लोग जो है चलते थे, कैसे मतलब उनकी लाइफस्टाइल्स क्या थी, कैसे रहते थे, ये सब कुछ हिस्ट्री में आपको मिलेगा. आपको हिस्ट्री ये सब कुछ अनफोल्ड करता है, ये सब कुछ रिवील करता है कि जो है पहले के टाइम पे कैसे लोग रहते थे, कैसे कुछ होता था. राजा महाराजा जो किंग्स थे, हाउ दे वर्क, हाउ दे रूल, हाउ दे रेन, आप सबको ये सब कुछ हिस्ट्री के थ्रू ही पता चलता है. Prehistory. What is prehistory? Prehistory is the account of the past events about which we do not have any information in writing. Prehistory वो हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री का वो पार्ट है जिसके बारे में हमारे पास मीन्स कोई रिटर्न नॉलेज नहीं है, कि हमारे पास कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन है. जैसे लोग कोई भी स्कॉलर था तो उसने अपने जो भी लिखा अपनी बुक्स में लिखा, सब चीज़ अपने बुक्स में या फिर किसी भी तरीके से कहीं पर लिख कर, किसी चीज़ में लिख कर गया है, ठीक है. बट प्री हिस्ट्री वो चीज़ें जिसके बारे में जो है कहीं पर रिटर्न में कोई नॉलेज नहीं है. बिकॉज प्री हिस्टोरिक मैन, इन लोगों को जो है लिखना और पढ़ना नहीं आता था. तो यही रीज़न है कि जो है उन लोगों का जो भी रिकॉर्ड है वो हमारे पास रिटर्न में नहीं है. सो ये आपका था प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री में जो है लोगों को पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो जो है उन लोगों कुछ भी जो हम जानते हैं वो बस ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं. बट हिस्ट्री, हिस्ट्री हमारा वो पीरियड है जब लिखने का आविष्कार हुआ, लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा. एंड उसके बाद का जो पीरियड हुआ, जो हिस्ट्री का जो हमारा हिस्ट्री पोर्शन है वो उसके बाद का है, ठीक है. प्री हिस्ट्री जो पढ़ने से लिखने से, जिसके बारे में हमें कोई रिटर्न नॉलेज नहीं है. एंड सेकंड थिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री जिसके बारे में हमें रिटर्न में नॉलेज है कि हाँ इस पीरियड के बाद जो है, जिस पीरियड के बाद राइटिंग हुआ, राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, लिखने का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद का पीरियड हमारा क्या कहलाता है, हिस्ट्री पीरियड कहलाता है. हम लोगों को इसके बारे में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं, बुक्स वगैरह मिली हैं, स्कॉलर्स की बुक्स, और काफ़ी सारी चीज़ें पाल्म लीव्स के ऊपर लिखा हुआ हमको मिला है, और रॉक्स के ऊपर कई जगह पे ऐसी चीज़ें लिखी मिली जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये हिस्ट्री थी, और हिस्ट्री ये ट्रू है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी. एंड दिस थिंग हैपन बिकॉज वी न्यू, बिकॉज दे आर रिटन ऑन देयर, बिकॉज दे आर रिटन ऑन देयर थिंग्स. एंड सबसे पहले जब लिखने का आविष्कार हुआ, वी इन्वेंटेड राइटिंग, तो उस टाइम पे जो है जब हम लोगों ने लिखने का आविष्कार किया, हम लोगों ने राइटिंग सीखा, लिखना सीखा. उसके बाद का जो उस टाइम लिखा गया वो कहाँ पे लिखा गया, सबसे पहले लिखा गया वो जो है लीव्स के ऊपर, है ना, पत्तों के ऊपर. एंड फिर
बाग से पेड़ों की छालों के ऊपर, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर पहले लिखा गया। बट उसके बाद का जो पीरियड था, उसके बाद फिर पेपर का यूज़ हम लोगों ने करना सीखा। पेपर समहाउ पेपर यूज़ में आया और हम लोगों ने क्या किया, पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। देन उसके बाद फिर जो है प्रिंटिंग मशीन्स आई, जिसके थ्रू जो है बुक्स वगैरह जो है प्रिंट हो पाई। बट ये काफ़ी बाद में हुआ। पहले तो जो है पाल्म लीव्स के ऊपर, पत्ते के ऊपर और फिर छालों के ऊपर लिखा गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे पेपर का आविष्कार हुआ, पेपर के ऊपर लिखा गया। और उसके बाद फिर पेपर को ऐसे बाइंड करके वो लोग जो है किसी तरीके से उसको जो है सिक्योर किए थे। उसके बाद जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ तो उन बुक्स को जो क्या किया गया, प्रिंट किया गया। बट वो काफ़ी बाद की बात है। देन उसके बाद फिर द थिंग दैट इज़ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री के सोर्सेज हम लोगों को कहाँ से मिले, कैसे हम लोगों को पता चला कि हाँ ये चीज़ें हुई थी, सोर्सेज कहाँ से आए हमारे, है ना। जो है साधन था कि हमें पता कैसे चला कि जो है ये हिस्ट्रिक है, ये हिस्ट्री में हुआ है, पहले हो चुका है, तो हम लोग पता कैसे चला। कुछ चीज़ें थी जिनके थ्रू हमको पता चला, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि जो है पुरातन, जो भी था पुरातन, तो इसको हम कहते हैं पुरानी चीज़ें। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है या पुरातत्व विभाग होता है, जो पुरानी जगहों पर जो है प्लेसेस पे जाके ये लोग जो है वहाँ पर डिग करते, खुदाई करते हैं, और जो है कुछ ना कुछ इन लोगों को जो हिस्टोरिक होता है वहाँ से उनको मिलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो ग्राउंड में वो लोग डिग करते थे, और वहाँ से वो लोग जो है पास्ट की मिस्ट्रीज़ को, है ना, जो रहस्य है हमारे पास्ट का, है ना, भूतकाल का, जो हमारे पास्ट में जो बीत चुका है उसका जो भी रहस्य है, मिस्ट्री है, उसको वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू देयर डिगिंग। और काफ़ी हद तक वो लोग सक्सेस भी होते हैं। ठीक है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग की खुद जो है डिगिंग में हम लोगों को जो है सभ्यताओं के बारे में पता चला कि हाँ ये सभ्यताएं उस टाइम पे विकसित हुई, एक्टिव थी। और उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिली, जैसे बुक्स, पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, है ना, ये सब चीज़ें उन लोगों को मिली जो है डिगिंग के टाइम पे। जब लोग डिग करने जाते तो उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें, इन सब चीज़ें जो है उन लोगों को मिला। जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके बारे में भी वैसे ही पता चला हम लोगों को। और भी जो भी सिविलाइजेशंस हैं वो सब जो है कैसे इसी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वजह से ही। उसके बाद फिर सेकंड चीज़ है कॉइन्स जो है हम लोग कॉइन्स से जो हिस्ट्री के बारे में पता चला। कॉइन्स में क्या है कि प्रिंट होता था उस टाइम के राजा महाराजा या फिर जो भी जिसका भी रेन था उस टाइम पे, जिसका भी राज्य होता था, वो अपने कॉइन्स जो है बनवाता था। और उस कॉइन्स पे उसका जो है मुहर और कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके किंगडम को जो उसके किंगडम को जो सिम्बलाइज करती थी, वो सारी चीज़ें उस पर मिलती थी। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, काफ़ी सारे वेपन्स, टूल्स, है ना, ये सब चीज़ें भी हम लोगों को मिली। पॉटरी, बर्तन, है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स। और लिटरेरी सोर्सेज जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को जो है लिटरेरी सोर्सेज हम लोगों को मिला, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, है ना, जो लिखा हुआ है कहीं पे जो है किसी भी जगह पे जो है उसको गड़वाया गया हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी जो हमको लिटरेरी सोर्सेज, बुक्स वगैरह, ये सब चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिली हैं, जिसके थ्रू हमको ये पता चला कि हाँ जो है क्या था कि जो हम लोग इसके थ्रू हमको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिली। सेकंड थिंग, उसके बाद फिर क्या है, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज जो धार्मिक ग्रंथ हमारे काफ़ी सारे थे। सबसे पहले तो सबको पता है कि संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज विच वी नो। ठीक है, संस्कृत में काफ़ी सारे लिटरेरी सोर्सेज हमको मिले, जैसे रामायण, महाभारत एंड उपनिषद्स, स्मृतिज, ब्राह्मण्स, अंगाज, उपंगाज, ये सब चीज़ें जो है लिटरेरी सोर्सेज था। रिलीजियस जो कि जो है धार्मिक सोर्सेज थे ये हमारे, ये जो है मोस्टली संस्कृत और जो है वैद प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। तो हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब भी क्या हमारे संस्कृत में लिखे हुए वेद्स हैं। उसके बाद फिर हमको काफ़ी सारे जो है नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास है, जैसे कि नॉन रिलीजियस में क्या, किसी स्कॉलर की बुक्स, है ना, किसी स्कॉलर ने कुछ लिखा, जैसे कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था।
विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, और भी कई सारे जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। तो ये सब जो है क्या नॉन रिलीजियस था। इसमें काफ़ी सारे और भी थे, जैसे किंग्स वगैरह के बारे में किसी ने लिखा, राजाओं के बारे, राजा महाराजाओं के बारे में काफ़ी सारी किसी ने लिखा। ये सब भी जो है हमारा नॉन रिलीजियस था, कि हमको ये पता चला कि उस किंग के रेन के टाइम पे, उस किंग के जो है किंगडम के टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये सब भी उस किंग के बारे में हमको नॉलेज से पता चला। नेम ऑफ द लैंड, हमारे यहाँ पे जो है हमारी कंट्री को जो है 2-3 नामों जाना जाता है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो है, ये 2-3 फेमस नाम है। उसके बाद आर्यव्रत, और भी 1-2 नाम ऐसे फेमस है इंडिया के, बट जो हमारा सबसे मोस्ट फेमस नाम है, ये हम लोगों को भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया, 3 नाम से हम लोगों को ज़्यादा बेसिकली जाना जाता है। द नेम भारत, भारत नेम कहाँ से पड़ा? तो इसके पीछे एक स्टोरी है, मैथोलॉजिकल एम्परर था एक भारत, मैथोलॉजिकल एम्परर, एक राजा महाराजा एंशिएंट में जो है अब थे भारत करके। तो उनके नाम पे हमारे इस लैंड का नाम, इस पृथ्वी का, हमारे इस कंट्री का नाम जो है क्या पड़ा? भारत पड़ा। देन उसके बाद फिर नेम इंडिया, नेम इंडिया कहाँ से जो है डिराइव हुआ, कहाँ से आया? नेम इंडिया जो है, इंडिया हमारा इंडस रिवर से है ना, सिंधु नदी जिसको संस्कृत में बोलते हैं, सिंधु नदी, इंडस रिवर से हम लोगों को ये नाम मिला। द ग्रीक प्रोनाउंस्ड एज इंडोज एंड द नेम इंडिया ऑरिजिनेटेड। ग्रीक्स ने हमारा नाम जो है क्या किया? इंडोज, इस नदी को जो है, इंडस नदी को इंडोज वो लोग बोलते थे, और उसी से हमारा नाम डिराइव हुआ इंडिया। एंड उसके बाद फिर द पीपल ऑफ ईरान वर फेमिलियर विद द रिवर इंडस, दे कॉल्ड इज हिंदूज, एंड द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान। ये जो इंडस नदी थी, इसको जो है ईरान वाले, जो ईरान के पीपल थे, ईरान के लोग थे, वो लोग इसको जो है हिंदूज कह के बुलाते थे, और इसी के थ्रू हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो 2-3 चीज़ों से, 3 चीज़ों से हमारे 3 नाम पड़े, जैसे भारत, राजा महाराजा भारत के नाम से हमारे कंट्री का नाम भारत पड़ा। देन इंडस रिवर से इंडिया पड़ा, जो ग्रीक्स ने दिया, और इसी इंडस रिवर को जो ईरान वाले हिंदूज कह के बुलाते थे, तो उससे हमारा नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। ठीक है, तो चैप्टर यहीं पर हम लोग क्लोज करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, अभी आपको एक फ़ोटो क्लिक करके मैं भेज दूंगा। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर 6 क्वेश्चंस हैं, जो कि डिटेल में आपको देना है, बड़े में, है ना, इसके आंसर्स बड़े होंगे। और ऊपर सी वाला पोर्शन है, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। इसमें आपको ब्रीफ में, ना, छोटे में 1-2 लाइन के अंदर में आपको इसका आंसर देना है। 5 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। फिर इन द ब्लैंक्स चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये लोग अपनी बुक में कर लेंगे, बट इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को मस्ट है, ये लोग आप करके जो है कॉपी बना लीजिए, उसमें जो है सब करके सेंड कीजिए। ठीक है, ओके।